देते हैं और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आ जाते हैं, क्योंकि आज हम लोगों को बेटा सिर्फ आपके डाउट बताने हैं, ठीक है ना। आज मुझे आप लोगों के डाउट बताने हैं, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली सेंड योर डाउट्स एएसएपी, ठीक है। आज थोड़ा हम भी बेटा ऐसा तेज हो गए हैं। कैसे कह रहा है बेटा कि काइंडली से कैसा सेंड योर डाउट्स एएसएपी, ठीक है। तो एज सुन एज पॉसिबल आप मुझे अपने डाउट भेजने स्टार्ट कर दीजिए बेटा, फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस, हाँ ऋतुजा बिल्कुल। आज ऋतुजा पिछले वीक तो मैं बहुत, देखो ऋतुजा हो क्या रहा है ना, मैं एकदम सही सही बात बता रहा हूँ। ऐसे वीक पिछले हफ्ते कैसा, पिछले वीक बहुत सारी क्लासेस लग गई, वैक्सीनेशन वगैरह था, बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। और फ्राइडे सैटरडे संडे बेटा छुट्टी रहती है, तो छुट्टी वाले दिन कैसा रहता है कि यहाँ शॉप्स ही सारी बंद रहती हैं। कल मैं कई जगह गया था घूमने के लिए, और ये मतलब जिन्होंने कोचिंग में लगाया है वो आजकल 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 करके ना मुझे बहुत टरका रहे हैं बेटा। तो मैं अभी तुरंत आज ही जाने वाला हूँ। मुझे खुद ही मतलब मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता बेटा, बार बार ऐसे कोई कहता है ना, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। तो अभी आज ही मैं जाने वाला हूँ, और इसीलिए मैंने आज सुबह ही फोन करके मैम को बोला भी है कि मैम इस हफ्ते में अगर कुछ होगा तो मुझे पहले बता दीजिएगा, सुबह मत बताइएगा कि सर आपको एक्स्ट्रा क्लास लेनी है करके, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ हाँ जी चलिए बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए पूछिए, डाउट पूछना स्टार्ट कीजिए बेटा, भेजिए डाउट्स, भेजिए डाउट्स। अगर किसी ने पहले भेजा हो तो प्लीज उसको दोबारा भेज दीजिए, ठीक है। भेजिए डाउट्स बेटा, भेजिए डाउट्स। ठीक है, आप वेडनेसडे तक पूछिएगा, बाकी जिनको बेटा पूछना है उनको पूछने दीजिए, ठीक है। आप वेडनेसडे को पूछिएगा, बाकी जिनको है बेटा उनको पूछने दीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है ना, जिनका डाउट है बेटा उनको बता, वैसे भी सारे डाउट बेटा एक दिन में तो होंगे नहीं, मैंने इसीलिए बेटा 4 दिन का टाइम दिया है बेटा, ठीक है। मैंने एक दिन में तो दिया नहीं है बेटा, मैंने तो इसीलिए बोला है कि मैं 4 दिन में डाउट बेटा बताऊंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। देखिए एक सवाल मेरे पास आया है, जिनका भी सवाल है कैसा, हाँ ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले बेटा पहले एक सवाल मैं लेता हूँ, मैं सवाल को ही पेस्ट कर, क्वेश्चन को ही मैं पेस्ट कर देता हूँ, और वहीं से शुरू करेंगे हम लोग बेटा, ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। पहला ही सवाल है, कहते हैं ना सर मुड़ाते ही ओले पड़ना काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब पहला ही क्वेश्चन आया है, और ये एक बहुत ही जानदार सवाल आया है, ठीक है। मेरे बच्चों में ये कहना चाहता हूँ, जस्ट एक सेकंड, जरा मैं इस क्वेश्चन को ही पहले फोटो ही भेज देना चाहता हूँ मेरे बच्चे ने जिसने भेजा है। तो कैसा, ये लिया, ये ऐसा किया, ये यहाँ से मैं ले करके गया, मैंने शेयर किया, और मैंने बेटा ये चंदन सा आईपैड को डाल दिया। हाँ जी बेटा सुनिए। तो मैं पिक्चर्स इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, यहाँ ले आता हूँ, और दन दन बेटा मेरा फोन बज रहा है, मतलब दन दन आप लोगों के डाउट आ रहे हैं बेटा, ठीक है। गुड, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। पहला ही सवाल है, काफी लेंदी क्वेश्चन है, बट ठीक है, सवाल है तो सवाल है बेटा, इसका जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। सवाल है तो सवाल है, इसका जवाब आपको दिया जाएगा बेटा, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है बेटा हमसे कि फ्रॉम अ पॉइंट पी, फ्रॉम अ पॉइंट पी a perpendicular tangent PQ and T are drawn to the ellipse x square plus 4y square equal to 4, then the locus of the circumcenter of the triangle PQR is, then the locus of the circumcenter of triangle PQR is, ठीक है ना। कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बेटा बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए आराम से समझिए मेरे बच्चों, आराम से समझिए बच्चा, ठीक है। देखिए अभी मैं किसी के लिए देखो यही नोट्स ही तैयार कर रहा था, अभी जस्ट आप देखेंगे, इससे पहले मैं ये, आपने देखा भी होगा कि मैं नोट्स ही तैयार कर रहा था ऐसे अपने लिए बच्चों को बताने के लिए कि सम फैक्ट्स अबाउट, देखिए सेंटर ऑफ ट्राइंगल, देखिए मैं खुद वही तैयार ही कर रहा था, और मुझे आज ही बेटा उसका क्वेश्चन मिल गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है मेरे बच्चे। तू देख, तू देख, कहीं दिक्कत होगी तो बताते रहियो, ठीक है। कहीं दिक्कत होगी बेटा बताते रहना, आवाज आ ही रही है, बिल्कुल अच्छी आ रही है, ठीक है। देखो क्या होगा, सुनो मेरे बच्चे, इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बाई 4, पहले ना बेटा 4 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, ऐसा आ गया 1,
ए स्क्वायर की वैल्यू 4, बी स्क्वायर की वैल्यू 1। आगे क्या कह रहा है बेटे, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट पी परपेंडिकुलर टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर, परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं बेटा, ठीक है। परपेंडिकुलर टेंजेंट मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं बेटा, दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, और वो क्या है बेटा, वो परपेंडिकुलर है। तो ऐसा समझिए कि सिंस 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 P is a point where pair of perpendicular tangents have been drawn, ठीक है। Since P is a point where pair of perpendicular tangents has been drawn, then to the given ellipse, to the given ellipse, then मैं ये कह सकता हूं कि locus of P is क्या होगा बेटा, locus of P is a डायरेक्टर सर्कल, locus of P is a डायरेक्टर सर्कल। आराम से बेटा बताइए, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला ये आप लोगों को समझा कि नहीं समझा बेटा, ये स्टेटमेंट आपको समझा कि नहीं समझा बेटा, प्लीज मुझे बताइए कि ये स्टेटमेंट आपको समझा या नहीं समझा, प्लीज बेटा मुझे बताइए। ये स्टेटमेंट मैंने बोला था ना बेटा, समझा कि नहीं समझा बेटा। हाँ, P इज डायरेक्ट्रिक्स तब बनेगा पार्थ जब पैराबोला का केस रहता है। P डायरेक्ट्रिक्स तब होता है मेरे बच्चे जब ये तुम्हारा क्या रहता है, पैराबोला का केस रहता है बेटा, ठीक है। और देखो मैं बताना चाहता हूँ, मैं तुमको बताना चाहता हूँ, यस वो तब रहता है जब पैराबोला का केस रहता है। मगर मेरे प्यारे बच्चे पार्थ, तुम अगर ध्यान लगा करके देखो तो ये पैराबोला का केस नहीं है बेटा। ये किसका केस है मेरे प्यारे बच्चे, ये किसका केस है मेरे प्यारे बच्चे, ये मेरे प्यारे बच्चे तुम अगर ध्यान लगा के देखोगे तो ये एक इलिप्स का केस है मेरे प्यारे बच्चे, ये एक इलिप्स का केस है। और मैं बताना चाहता हूं कि डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स, इस पॉइंट से नहीं इससे लिख देता हूं, डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स का तुम्हारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज सुनिएगा, प्लीज मेरे प्यारे बच्चों सुनिएगा कि ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, बी स्क्वायर की वैल्यू बेटा 1 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल विल बी, कैसा हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर। ए की वैल्यू √5, ए की वैल्यू √5। पी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा कॉमा पी नहीं यार, मतलब कोई भी पॉइंट, हाँ पी ही मान लो, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, यानी √5 कॉस थीटा कॉमा √5 साइन थीटा। ओके, क्योंकि यही तुम्हारा पैरामेट्रिक पॉइंट होता है। और जब कुछ भी ना दिया हो तो बेटा तुम्हारा तुम मान के चलना कि पैरामेट्रिक पॉइंट ही होता है, पैरामेट्रिक पॉइंट ही हम लोग कंसीडर करते हैं। अब बात समझ लो बेटा, अब बात समझ लो, क्या समझ ले सर, कि सिंस ट्रायंगल PQR इज परपेंडिकुलर एट P, और क्या बेटा आज मतलब क्या, कैसे मैं क्या कहूँ, मदर ऑफ कोइंसिडेंट हो गया कि आज मैं खुद ही नोट्स इस टॉपिक को लेकर के थोड़ा बना रहा था, थोड़ा रिवाइज कर रहा था, और देखो सुबह ही मैंने ये नोट्स बना के रिवाइज किया है। और देखो मैंने बहुत प्यारी चीज यहाँ पे लिखवाई थी, ठीक है, कि फॉर सरकम सेंटर, ये नहीं फॉर सरकम सेंटर तो था, यहाँ पर मैंने एक बहुत प्यारी चीज लिखवाई है, क्या लिखवाई है यार, कि हाँ यस, ये चीज देखिए कितनी प्यारी चीज मिल गई, संजोग देखिए, if triangle is right angle then midpoint of hypotenuse will be circumcenter, midpoint of the hypotenuse will be circumcenter, and
if triangle is right angle then point of right angle will be orthocenter of the triangle. अब जरा इस क्वेश्चन में हम आके देखते हैं, जरा हम इस क्वेश्चन में आके देखते हैं मुझसे क्या पूछा गया है बेटा। मुझसे पूछा गया है लोकस ऑफ सर्कम सेंटर पूछा गया है, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर पूछा गया है, यानी 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 सर्कम सेंटर का लोकस पूछा गया है। तो देखो आराम से समझिए बेटा, हाँ आराम से समझिए बेटा, ठीक है। हाँ देखिए आराम से समझिए मेरे प्यारे बच्चों, आराम से समझना कि भाई ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल है कहां पर बेटा, पी पर। यानी पी तुम्हारा कभी भी बेटा हाइपोटेनस में शामिल नहीं हो सकता। मैंने बताया भी है कि अगर बेटा ये तेरा पी है, ये क्यू है, ये आर है, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर में जो क्यू आर होगा वो आपका हाइपोटेनस होगा, जो क्यू आर होगा वो आपका हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। और याद रखिएगा बेटा कि जो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है वही आपका बेटा सर्कम सेंटर होगा। ओके ओके, इसका जो मिड पॉइंट है वही तुम्हारा क्या होगा बेटा, वो सर्कम सेंटर होगा, ठीक है। आगे बढ़ के मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ बेटा, आगे बढ़ के मैं बताना चाहता हूँ कि देखो देखो ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर हाइपोटेनस है, यानी क्यू आर इज डायामीटर ऑफ सर्कल, डायामीटर ऑफ डायरेक्टर सर्कल, ऑफ डायरेक्टर सर्कल। सर आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हमने टेंथ क्लास में एक चीज पढ़ी है कि भाई साहब अगर कहीं 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ट्रायंगल सर्कल के अंदर, ऐसा 90 डिग्री बेटा बना रहा है, यानी जाहिर सी बेटा बात है कि वो सेमी सर्कल होगा और उसका जो हाइपोटेनस होगा वही उसका डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, यानी क्यू आर इज डायमीटर। और इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि क्यू आर इज अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट पी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है सर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन, टी इक्वल टू 0, यानी x √5 cos थीटा बाई ए क्या है बेटा, ए यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाए, इसका टेंजेंट क्या होता है x(x1) बाई ए स्क्वायर, यानी 4 y √5 साइन थीटा बाई 1 इक्वल टू 1। ओके सर, अब आगे अगर आप बढ़ेंगे, आगे आप बढ़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं x/4 बाई √5 cos थीटा y बाई 1/√5 साइन थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा बेटा हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब सर्कम सेंटर क्या होगा बेटा, सर्कम सेंटर क्या होगा ये समझिए, सर्कम सेंटर इसका मिड पॉइंट, यानी कॉर्ड बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट ही आ गया ना। कॉर्ड बाइसेक्टेड कहां पर होता है बेटा, बाइसेक्टेड हो गया बेटा तुम्हारा मिड पॉइंट पर, बाइसेक्टेड एट पॉइंट H, K, यानी मेरे बच्चों मेरी बात समझो, कॉर्ड क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ लिख दे रहा हूँ कि सर्कम सेंटर इज H, K। ऐसे कर लेता हूँ कि सर्कम, ऐसे थोड़ा लिख देता हूँ कि ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा कैसे लिख देता हूँ ये समझिए बेटा। मैं ऐसे लिख देता हूँ कि सर्कम सेंटर इज H, K, ठीक है, as equation of chord QR which is bisected at point H, K is given by
इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, क्या गिवन बाई होगा भाई, इज गिवन बाई। ये आपको बेटा पता है बहुत अच्छे से, कैसा होता सर, कैसा होता सर, एच कॉमा के को पहले तो बेटा इस पर आप लाई करा दीजिएगा, तो ये एक्चुअली ऐसा दे देगा बेटा, ये ऐसा दे देगा, कैसा दे देगा सर, कि t इक्वल टू S1 होता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बेटा मैं बता दूं कि t इक्वल टू हमारा बेटा क्या होता है, S1 होता है। तो यानी मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, मैं लिख सकता हूँ एक्स एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, एक्चुअली t इक्वल टू S1 था, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया कि 4ky अपॉन एच स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू 1, ये b। अब देखिए बेटा, कंपेयर ए एंड बी, कंपेयर ए एंड बी, ठीक है। x क्या हो जाएगा तुम्हारा बेटा, x का यहाँ कोफिशिएंट क्या है बेटा, यहाँ है h अपॉन एच स्क्वायर बाई 4, मतलब ऐसा हो जाएगा कि 4 बाई √5 cos थीटा बाई 4 इक्वल टू √5 cos थीटा बाई 4 इक्वल टू कैसा हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन एच स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर एंड √5 साइन थीटा, ओके, इक्वल टू 4k अपॉन एच स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। ओके ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक थोड़ा काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ बेटा ऐसा कि cos थीटा इक्वल टू 4h बाई √5 एच स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 4k बाई √5 एच स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर। और आपको बेटा पता है, आपको बेटा पता है, क्या पता है सर हमको, हमको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत जाएगा समय बेटा, देख 16h स्क्वायर बाई 5 एच स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर बाई 5 एच स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 5 बाई 16 एच स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 बाई 16 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखे यार ये आया, ये आंसर आया है कि नहीं आया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 बाई 5, 5 बाई 16 आएगा बेटा, 5 बाई 16 आएगा बेटा। ऑप्शन बी आया होगा, जिनका भी ये सवाल है प्लीज जरा मुझे बताइए कि ऑप्शन बी आया है क्या, जिनका भी ये सवाल है प्लीज मुझे बेटा बताइए कि क्या ये ऑप्शन बी आया है क्या बेटा। हाँ कहीं हाइपरबोला लिख दिया हो तो बाई मिस्टेक है बेटा, रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, रेक्टेंगल का एलिप्स का क्वेश्चन है बेटा। ये क्वेश्चन सा मेरा थोड़ा एक रिक्वेस्ट है, जैसे ही मैं नोट्स भेजूंगा इस क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से देखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक बार में ये नहीं समझ में आ गया, क्योंकि मतलब 8-10 मिनट तो बताने में ही लग गए, ठीक है। इट इज काउंटेड एज अ टफ क्वेश्चन, ठीक है, एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। हो सकता है बेटा ये कभी आया भी हो, मुझे अब एक्चुअली एक्चुअली याद नहीं है कि कहीं आया है क्या, बट इट इज काउंटेड एज अ टफ क्वेश्चन बेटा। ये बहुत तगड़ा सवाल था, और ये सवाल आपको तभी आ सकता है जब आपका कोनिक पे ना बेटा खूब सारा कमांड हो बेटा, ठीक है। अच्छा खासा जब तक कमांड नहीं होगा मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल बेटा बता दूं ये सवाल ना बस का नहीं है बेटा। कौन सी बुक का है यार पार्थ, ये तो मुझे नहीं पता बेटा, ठीक है। जयमलामायत नहीं ते सांग बेटा। मुझसे पूछा गया कि साहब आप सवाल बता दीजिए, मैंने बेटा सवाल बता दिया। किस बुक का है इसके बारे में मुझे थोड़ा सा भी पता नहीं है बेटा। ये सवाल पूछा किसने है, मैंने ये भी नाम नहीं पूछा बेटा, सवाल था मैंने बता दिया बेटा, ठीक है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बेटा बात है, क्वेश्चन था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा सवाल जवाब मैं नहीं करता। आइए आइए मेरे बच्चों, मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं, बाकी लोग भी अपना डाउट भेज दीजिए बेटा, एक एक करके बता देंगे हम। ओह यार ये 2 बार में सवाल तुमने भेजा है, ठीक है कोई बात नहीं, बता दिया जाएगा बेटा, ठीक है, सब बेटा बता दिया जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन हमेशा बेटा देते रहने का, ठीक है। हाँ अभी हमने कहा ना कि अभी पूरा जो है
ये सिर्फ और सिर्फ बेटा तुम्हारा कैसा, आप ही के सवाल मैं लेने वाला हूँ। अपनी तरफ से हम बेटा कुछ नहीं बताने वाले हैं, चाहे तुम 4 लेक्चर में सारे सवाल पूछ डालो, 6 लेक्चर में सारे सवाल पूछ डालो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे एक चीज से लेना देना है कि मुझे अभी आपके सारे डाउट्स बता देने हैं, ठीक है। कोई भी डाउट आपका रह ना पाए, आप ये ना कह पाए कि सर खाली अपने ही से पढ़ाते रहते हैं, हमारा डाउट तो लेते ही नहीं है, समझे ना। इसीलिए हम बेटा पहले एकदम बिल्कुल ये सेशन रखते हैं कि सिर्फ आप अपने डाउट पूछ लीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे अरे नहीं सर हम लोग ऐसा नहीं करते, नहीं कहते हैं लोग बेटा, ठीक है ना, कि सर अपने मन से ही पढ़ा दिए, हमारा तो डाउट ही नहीं बताएं। तो भाई पहले आपके डाउट, अब बेटा हमने पढ़ा दी जितना पढ़ाना था, अब जितना मन करे, भर भर पेट मन करे बेटा, आप अपने डाउट पूछ लीजिए बेटा, ठीक है। जब आपका पेट भर जाएगा, लग जाए कि हाँ सर अब क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, अब आपने बहुत सारा बता दिया है, तो बेटा मेरा पेट जो है बेटा भर जाएगा, फिर काम हो जाएगा बेटा, ठीक है। ओके 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 चलिए। ये बहुत लेटेस्ट सवाल पूछा है हमारे मित्र ने, अब जिनका भी ये सवाल हो बेटा, हमको इससे तो मतलब नहीं रहता कि इनका सवाल है, मेरे लिए बस बेटा एक सवाल है जिसका मुझे जवाब देना है, ठीक है। जिनका भी ये सवाल हो, दैट डजंट मैटर टू मी, दैट शुड नॉट बी द मैटर टू मी। जिनका भी ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, जिनका भी ये सवाल है, ये उनका सवाल मैं बता रहा हूँ। देखिए देखिए बच्चों, देखिए सुनिए, देखिए देखिए, बढ़िया सवाल है। और ये कैसा बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन में से मैं इसको काउंट करूंगा, क्योंकि आप खुद देखकर कहेंगे हाँ सर सही कह रहे हैं आप, सही क्वेश्चन है ये। देखिए मेंस का क्वेश्चन है बेटा ये, और वो भी कब का है बेटा, 2020 का। तो पहले तो जिन्होंने भी ये सवाल पूछा है उनको बहुत सारी बधाइयां। संगीत बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिल्कुल एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। सुनो 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 बेटे, जो सवाल था ना सुनो, फिर से देख लो, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा, हमारे पास कैसा था पहला ना, ऐसा एक बड़ा सा मैं फिगर बनाकर इसको एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो। मैंने इसको एक बड़ा सा बना करके एक्सप्लेन करता हूँ। सॉरी यार, सॉरी, सॉरी यार, दैट एप्पल वॉच कैचेज माई वॉइस, सॉरी। उस पर कैसा, अच्छा ठीक है मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी कैसे वो कविता वॉइस कैच कर लेता है तुरंत यार, वो एप्पल वॉइस, सुनो खैर कोई बात नहीं, हम लोग आते हैं बेटा, ठीक है। सो सुनिए, अभी कैसा होता है बेटा, देखिए सुनिए, इसको रुको, मैं इसको निकाल के रख देता हूँ उधर, ताकि फिर दोबारा बेटा ये फिर वॉइस ना कैच करे, वॉइस कैच करेगा फिर कहेंगे सॉरी आई डिडंट गेट योर वॉइस। चलो आओ, हाँ अब आ गया, अभी देखिए। अभी जरा क्वेश्चन को देख लीजिए बेटा, सुनो, अभी जरा क्वेश्चन को देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए तो मैं इसको एक बार फिर से कह देता हूँ, मेरे बच्चे ने कहा कि सर जरा थोड़ा सा समझा दीजिए, मैं समझा देता हूँ मेरे बच्चे, देख। अरे तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है। और दूसरा वाला तो बेटा बता ही रखे हैं कि हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम, और जाने मन डीडीएस क्लासेस की कसम, ठीक है। और उससे पहले किसी और की कसम, उससे पहले किसी और की कसम, ठीक है। तो कसम कसम फिलहाल तुम लोगों के साथ डीडीएस क्लासेस की कसम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो एक्चुअली क्या था बेटा, ये था, ये था, ठीक है, ऐसा था बेटा। यहाँ कहीं पॉइंट पी था बेटा, यहाँ कहीं ना बेटा कोई पॉइंट पी था। सपोज करो बेटा, बाहर कहाँ से ले, इधर से लेते हैं। सपोज कर लीजिए बेटा यहाँ पर कहीं पॉइंट पी था बेटा, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर कहीं बेटा पॉइंट पी था बेटा, ठीक है। इस पॉइंट पी से ना दो टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, दो टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए, देखिए दो टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। देखिए एक टेंजेंट आपका आ गया यहाँ से ऐसे, एक टेंजेंट यहाँ से ऐसे आ गया। अभी समझिएगा बेटा, अभी समझिएगा बेटा, इसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा बेटा, इसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा, एकदम ध्यान लगा के समझना बेटा। इसके बाद एक और हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट समझ में आ गया बेटा, ठीक है। ये टेंजेंट आ गया बेटा, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, ये हमारा बेटा 90 डिग्री का एंगल है बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल है। अब जाहिर सी बेटा बात है, जाहिर सी बेटा बात है कि ये जो पी है, इस पी पर क्या बेटा बनना चाहिए, पी से होता हुआ ना एक सर्कल बनाना है मुझे, जो पॉइंट पी से होता हुआ जाए, ठीक है। क्योंकि पॉइंट पी का जो लोकस है वो एक सर्कल आ रहा है मेरे बच्चे, रुक जाइए। जो पॉइंट पी का लोकस है वो एक सर्कल आ रहा है मेरे बच्चे, कहाँ गया सर्कल यार, है इसमें शेप नहीं आ रहा यार, ऐसा
ऐसा कैसे यार, सर्कल था ना, या सर्कल था बेटा, ये है नहीं यार, यही सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ठीक है। एक सर्कल बनाओ बेटा, ठीक है, एक ऐसा सर्कल बनाओ जो इस पॉइंट से होकर के जाए। अब देखिए बेटा, ऐसा पॉइंट होकर के जाता है। अब जाहिर सी बेटा बात है, तुम फिगर देख करके ही आइडिया लगा सकते हो ना बेटा, तुम फिगर देख करके आइडिया लगा सकते हो कि राइट एंगल में बना अगर ट्रायंगल तुम्हारा 90 डिग्री अगर है तो ये सेमी सर्कल का होगा बेटा। तो इसका जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगा वो क्या होगा बेटा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट इसका एज अ, देखो यहाँ देखो ना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देखो, निकाल के देखो बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कुछ ऐसा ही बेटा बनने वाला है, ठीक है, एक रफली फिगर है, ये इसका एज अ डायमीटर काम करेगा। अब बताइए, अब समझा या नहीं समझा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए अभी समझा कि नहीं समझा, ठीक है ना, हाँ ना, ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, हाँ। तो अब मैं लेने जा रहा हूँ बेटा, ये फिगर तो बेटा ना कहीं बना, क्या मतलब कोई, चलिए खैर कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हम लोग बेटा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए मेरी बात समझिए बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, हाँ, देखिए सुनिए, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा आपसे, देखिए क्या करते हैं, देखिए एकदम ध्यान लगा के समझिएगा। देखिए कैसा रहता है बेटा, कैसा रहता है बेटा, कि ये आपका आ जाता है पहले कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस x इक्वल टू 0। तो मुझे ना बेटा बहुत ये इजी क्वेश्चन है, ये ना डरा बहुत देता है। एक्चुअली बच्चा क्या होता है ना, बच्चा है ना बेटा, इसको देख करके ना डर बहुत ज्यादा है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं बेटा, इट इज काउंटेड एज ए इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। वाई यू आर काउंटेड एज ए इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही तुम 0 रख दोगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चे, 1, 1 का पावर 2y, that doesn't make any sense to us। cos स्क्वायर साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, y 1 आ गया, cos स्क्वायर साइन इनवर्स 0 0 आ गया, cos स्क्वायर 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2 आ गई बेटा, पॉइंट आ गया 0, 2। अरे अरे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया, कैसे आ गया, y माइनस y1 इंटू, अच्छा dy बाई डी एक्स होता है ना भाई, पहले तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी चाहिए मुझे, मुझे तो यहाँ बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल भी चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल में थोड़ा आपको तकलीफ जाएगी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट करने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है, लेकिन जिन्होंने डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है। y इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर 2y प्लस कॉस स्क्वायर साइन इनवर्स x। मेरा क्या कहना है मेरे बच्चों, मेरा क्या कहना है बेटा, सुनो, dy बाई डी एक्स करो, dy बाई डी एक्स करो, कितना हो जाएगा बेटा, वह, अरे अरे अरे, काम तुमको करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा सर, कैसे करना पड़ेगा, ये सुनो सुनो भाई, इसको अलग डिफरेंशिएट कर लेना, इसको ना पहले अलग डिफरेंशिएट कर लेना और इसको अलग डिफरेंशिएट करना, ठीक है। वैसे कैसे सर, क्योंकि ये फंक्शन के पावर फंक्शन टाइप की चीज है बेटा, ये फंक्शन का पावर ना फंक्शन टाइप की चीज है, तो इसको आप चाहे तो अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अलग डिफरेंशिएट करने का मतलब कैसा रहता है सर, कैसे, आप एक काम कर लीजिए कि इसको u मान लीजिए कि u इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर 2y है, ठीक है। इसको आपको करना है डिफरेंशिएट, कैसे करेंगे, आप लॉग ले लीजिए, लॉग u इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स का पावर 2y, या दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप डायरेक्ट इसको एज ए कांस्टेंट मान के कर दीजिए डिफरेंशिएट, कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y 1 प्लस एक्स पावर 2y माइनस 1 आ गया, प्लस ये हो जाएगा 2 कॉस साइन इनवर्स x इंटू माइनस साइन साइन इनवर्स x, और साहब x की जगह 0, y की जगह 2 रख दीजिए, 1 प्लस एक्स, ये तो हो जाएगा ना बेटा, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0 है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1, 1 का पावर 4 1 हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक और चीज रहेगा, एक और रहेगा, साइन इनवर्स x का रहेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का क्या रहेगा बेटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी देखिए समझिएगा, अभी देखिए समझिएगा मेरे बच्चे, अभी देखिए समझिएगा मेरे बच्चे, अब आप जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू, आप जैसे ही पुट करेंगे बेटा वैल्यू, x की जगह 0 और y की जगह 2, ये मुझे क्या दे देगा यार, ये मुझे लग रहा है ऐसा दे देगा,
y की जगह 2 रखने पर ये 4 आ जाएगा, बाकी तो उधर बेटा हमको लग रहा है 0 रखने पर ये तो 0 आ गया यार, खाली यही आएगा, खाली 4 आएगा यार। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या यार, मत निकालो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यार, डायरेक्ट निकालो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कैसा आ जाएगा, 4y माइनस y1 प्लस x माइनस x1 इक्वल टू 0, 4y माइनस 8 प्लस x इक्वल टू 0, x प्लस 4y इक्वल टू 8। देखे तो नहीं क्या आंसर दिया है क्या, x प्लस 4y इक्वल टू 8, x प्लस 4y इक्वल टू 8। सी ऑप्शन करेक्ट है। जिनका सवाल है प्लीज बताइए वेदर दिस इज द आंसर और नॉट। जिनका सवाल मैंने लिया है प्लीज मुझे बेटा बताइए कि क्या ये आंसर है, क्या ये आंसर है। 2y माइनस 1 से भी कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है बेटा, ले डाल दे, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला सोलंकी। अच्छा ये ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा ना, मतलब ज्यादा जैसे डाउट डिस्कशन कर रहे हैं, ज्यादा फास्ट तो नहीं जा रहा ना, प्लीज मुझे बेटा बता दीजिएगा। ऐसा फास्ट तो नहीं जा रहा ना, ऐसा कोई टॉपिक फास्ट तो नहीं जा रहा ना बेटा, प्लीज अगर जा रहा तो मुझे बताइए, कुछ फास्ट तो नहीं जा रहा ना, प्लीज जरा बेटा मुझे बताइए, कुछ फास्ट तो नहीं जा रहा। पक्का मॉडरेट है स्पीड, ठीक है पक्का। हाँ बाद में, हाँ बेटा बाद में, हाँ बाद में भाई तुम कहने ना लग जाना कि सर पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं। हाँ ऐसा ना बोलने लग जाना भाई, इससे पहले हम पूछ ले रहे हैं कि समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा भी स्पीड जा रहा है प्लीज बताइए कि सर थांबा, थांबा सर, रुका, थांबा, पहा जा, कौनो दिक्कत ना बा बेटा, समझला। ठीक बा सोलंकी, ठीक बा, तो हर एगो सवाल बता दिए बेटवा, ठीक बा। हाँ हाँ बराबर स्पीड, ठीक है ठीक है, हाँ बता दीजिएगा भाई साहब। हाँ अभी सोलंकी जी का एक सवाल ले लिए, एक चलिए एक और मित्र का सवाल आया है वो भी ले लेते हैं बेटा। साइन इनवर्स वाला कैसे सॉल्व किया बेटा, देखो पहले कॉस स्क्वायर का बेटा कर दिया, अच्छा समझ गए ओके ओके ठीक ठीक, समझ गए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्स इक्वल टू 0 रख दिया बेटा, साइन इनवर्स 0 तुम्हारा 0 दे देगा, साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, काम खत्म, ठीक है। हाँ 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 हाँ। दोनों सवाल आपने पूछे, बेहतरीन सवाल थे। पहला वाला क्वेश्चन जरा ज्यादा टफ था बेटा, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको पूरा एक बार उसको फिर से समझना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो इतनी इजी नहीं समझ में आया होगा, उसको एक बार फिर से आप जब घर पे जाएंगे लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो समझेगा। और उसके बाद भी नहीं अगर समझना बेटा, तो फिर हम तो बेटा बता ही दिए कि हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, बाकी तुम बेटा समझदार हो, ठीक है। चलिए एक और सवाल मैं लेता हूँ, ये किसी दूसरे बच्चे का ले रहा हूँ। देखो 3 सवाल मैंने लिए हैं, 3 अलग अलग लोगों के लिए लिए हैं, इसलिए कोई मुझे पार्शियलिटी का ना वो नहीं लगाएगा। पहला सवाल मैंने लिया था प्रेरणा वर्मा का, दूसरा सवाल मैंने लिया था सोलंकी का, और तीसरा सवाल मैं ले रहा हूँ, हमारे मित्र हैं ये, एक सेकंड रुक जाइए, अंशुल जाधव जी का, ठीक है। ताकि हमको कोई ये ना कहे कि सर आप बहुत पार्शियलिटी करते हैं। हाँ हाँ ऐसा नहीं कहने का बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं कहने का। चलिए ये सवाल मैं ले रहा हूँ। हाँ ऐसा कह देंगे तो बेटा हमको अच्छा नहीं लगेगा यार, समझ गए, सर पार्शियल हो रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। फॉर ए टीचर देयर स्टूडेंट आर लाइक जस्ट 5 फिंगर्स, ठीक है, बड़े छोटे हो सकते हैं, समझ गए, मैं फिर से बेटा बता रहा हूँ, दे कैन बी बड़ा एंड दे कैन बी छोटा, बट काटने का दर्द बराबर ही होता है, ठीक है, काटने का दर्द बराबर ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। हाँ देखो बेटा ये सवाल हम ले रहे हैं, लीजिए, ये हमारे मित्र ने हमसे सवाल पूछा है, सुनिए भाई। 2012 लिखा है बाजू में, माने हमको लग रहा है ये एडवांस का सवाल होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि मेंस का रहता है तो लिखा रहता है मेंस, समझे, तो ये एडवांस का सवाल है। चलिए ठीक है, चलिए आइए देखते हैं बेटा, चलिए आइए देखते हैं बेटा। देखिए आपकी स्टेट बोर्ड की बुक का भी कोई सवाल होगा तो बेटा पूछ लीजिएगा, बाद में सर को डिस्टर्ब ना कीजिए, ठीक है। और आप भी अपना टाइम बचाइए, क्योंकि फिर यही यही टॉपिक के फिर सवाल वहां जाके पूछने का कोई आपको मतलब नहीं बनेगा। आपको जो भी डाउट हो बेटा प्लीज पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे वो भी बेटा, ठीक है।
अभी देखिए एक सवाल है कि द इवन एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 इज डिस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगल आर हुज साइड्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस अनदर इलिप्स E2 passing through the point 0, 4 circumscribe the rectangle. Oh my god, circumscribe the rectangle. The eccentricity of the ellipse E2 is बहुत बवाल सवाल है बेटा, बहुत ही बवाल सवाल। ठीक है, आप कहेंगे ना कि पहले ना बेटा इसका जानते हो जरूरी बात क्या है? पहले बेटा जरूरी बात है कि इसका आपको बनाना होगा पहले फिगर। पहली बेटा जो जरूरी बात है ना वो ये है कि पहले आपको ना इसका फिगर बनाना होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। कैसा फिगर बनाना है सर वो मैं बताता हूँ, देखिए सुनिए साहब। पहले तो एक काम कीजिए कि पहले ना आप इसका ये ड्रॉ कीजिए, ठीक है। देखिए पहले ना बेटा आप इसको ये ड्रॉ करके देखिए कैसा, ठीक है। अभी सुनिए, हो मैं तो तेरी सी कहाँ गया यार, कहाँ गया, इसमें है, इसमें होगा, यस। अरे कलर तो चेंज कर दो पांडे जी, बिल्कुल। देखो ये है, ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो बेटा, अब सुनो बात। अब यहाँ पर ना एक ठो रेक्टेंगल बनाओ, ऐसा है कि एक ठो रेक्टेंगल बनाओ, भक्त तरीका, एक ठो रेक्टेंगल बनाओ। एक ठो रेक्टेंगल पहले बना दो। आधा जानना बेटा फिगर बनाने के साथ ही चली जाती। सुनिए, अब ना एक ट्रायंगल बना दो, अब ना एक ट्रायंगल बना दो। अरे यार ट्रायंगल नहीं, एक बना दो। अब ये सर्कल बेटा बना दिया, ये ऐसा फिगर है बेटा। अब हमसे पूछा है, देखिए कैसा है, सुनिए एकदम ध्यान लगा के देखिएगा बेटा। देखिए नहीं गलत बना दिए क्या? नहीं पहले समझ लेते हैं। देखो E1 एक इलिप्स है, एक्स स्क्वायर 9 है, यानी ये पॉइंट तुम्हारा कैसा है बेटा 0,4 है। ये पॉइंट है तुम्हारा बेटा ठीक है। ये जो पॉइंट है बेटा, जरा बात समझिएगा, रेक्टेंगुलर, हाँ सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम हम डिट्टो बेटा बता रहे हैं, सही है। देखो ये पॉइंट तुम्हारा है बेटा क्या, देखो इस किसको दूसरे पेन से लिखा जाए, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। ये है तुम्हारा बेटा 3,0, ये है तुम्हारा बेटा -3,0, ये है बेटा तुम्हारा 0,2 और ये है बेटा तुम्हारा 0,-2। ठीक है, ठीक है बच्चों। और ये पास हो रहा है बेटा एक सर्कल 0,4 से बेटा। इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स E2 सर्कल नहीं है बेटा, ये भी एक कैसा मतलब कैसा एक E2 सर, ये E2 इलिप्स है, ये सर्कल नहीं है, ये भी तुम्हारा E2 है। और ये जो तुम्हारा इलिप्स है दिस इज योर E1। अब E2 की इसेंट्रिसिटी हमको निकालनी है बेटा, E2 की इसेंट्रिसिटी हमको निकालनी है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ के देख लो। क्वेश्चन यही कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यही कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि एक ऐसा सर्कल है, सॉरी एक ऐसा एलिप्स है जिसका इक्वेशन दिया गया है बेटा। ये इलिप्स ऑलरेडी जो है एक रेक्टेंगल के अंदर है बेटा, एक रेक्टेंगल के अंदर है, और वो रेक्टेंगल एक दूसरे इलिप्स के अंदर है जो 0,4 से होकर के पास हो रहा है। आपको दूसरे वाले इलिप्स का क्या निकालना है, इसेंट्रिसिटी निकालना है। काउंटेड एज अ गुड क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। हाँ हाँ, मैं फिर से बेटा डायग्राम समझा देता हूँ, फिर से डायग्राम समझा देता हूँ। मैंने कहा मेरे बच्चे, मैंने कहा मेरे बच्चे कि पहले ये देखो जो ग्रीन से ड्रॉ किया है, पहले मैंने एक इलिप्स लिया, उस इलिप्स को बेटा एक रेक्टेंगल के अंदर डाला, और उस रेक्टेंगल को भी बेटा एक दूसरे वाले इलिप्स के अंदर डाला जो 0,4 से होकर के पास करता है। तो दूसरे वाले इलिप्स का प्लीज इक्वेशन बेटा बताइए, जल्दी जल्दी बेटा बताइए। चलिए पहले अभी ये बताइए, इतना जो मैंने बताया वो समझा कि नहीं समझा बेटा, प्लीज जरा मुझे बेटा बताइए।
वो समझा या नहीं समझा बेटा, इतना जरा जो बताया वो बता, समझा कि नहीं समझा प्लीज बताइए। समझ गया सर पक्का? ठीक है, गुड 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 गुड। हाँ, क्योंकि अगर नहीं समझा हो तो बिल्कुल बता दीजिए कि नहीं सर नहीं समझा, मलामायत नहीं, ये वाह वाह जो जो भी तुम लोग बोलते हो बेटा, ठीक है। ओके, समझ गया तो बहुत अच्छी बेटा बात है, समझ गया तो बहुत अच्छी बेटा बात है। हाँ ठीक है, गुड बेटा। हाँ बिल्कुल, जहां नहीं समझ में आया बोलना कि सर थांबा। सुनो बेटे, सुनो बेटे, अब एक मुझे बात बताओ, अब मुझे बेटा एक बात बताओ, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? देखो मैं तुरंत तुरंत निकाल दूंगा बेटा, ये बताओ मुझे ये पॉइंट क्या हो जाएगा सर? ये पॉइंट ना हो जाएगा, ये पॉइंट ना हो जाएगा सर 3,2। ये अरे ये पॉइंट 3,2 हो गया। हाँ सर ये पॉइंट तो 3,2 हो गया। अरे यार तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स हम निकाल देंगे। कैसे सर? अरे कैसे सर निकाल देंगे? अरे यार सुनो ना, सुनो ऐसा करो कि E2 के लिए बात करो, सुनो ऐसा करो कि E2 के लिए बात करो और लिख दो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और बेटा कैसा, ये तो 2 पॉइंट से होकर के पास हो रहा है, एक 0,4 से पास कराओ। जैसे 0,4 से पास करा दोगे ये 0 हो गया और ये कैसा हो जाएगा 16 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अरे सर, अरे चंदन सर, चंदन सर बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। अरे अरे बी स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। अरे हाँ सर, और देखिए ना सर ये 3,2 से भी तो अगर पास होगा। हाँ भाई, ये तो 3,2 से भी अगर पास होगा। अरे 9 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लिया। अरे सर बी स्क्वायर तो पता है 16। अरे अरे सर ये क्या हो गया यार, ये सर 16 लगा दिया मैंने, 1 कर दिया। अरे कट गया सर, 9 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 4। अरे सर ये 3/4 आ गया सर, 3/4 आ गया सर, 3/4 आ गया, 3 3 जा 9 हो गया। अरे वाह, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? ए स्क्वायर की वैल्यू सर आ गई 12। ए स्क्वायर की वैल्यू सर 12 आ गई। ए स्क्वायर 12, बी स्क्वायर 16, यानी बी ग्रेटर देन ए आ गया। अरे वाह, सी स्क्वायर कितना हो जाएगा यार? सी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी सर सी स्क्वायर 16 में से 12 गया 4, सी की वैल्यू 2। इसके लिए सेंट्रिसिटी सी बाई बी होगा, यानी 2/4, 1/2 आ गई सर। अरे 1/2 है क्या यार? अरे ऑप्शन सी तो मैच कर गया सर। ये तो खाली फिगर बनाने भर का लफड़ा था, एक बार फिगर बनाते तो क्वेश्चन इजी हो गया। हाँ, सिर्फ फिगर का लफड़ा था, फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन इजी हो गया। आराम से बेटा बताइए, समझा क्या? आराम से बेटा बताइए, एकदम क्लियर हो गया ना? हाँ, जिनका भी ये डाउट रहा हो बेटा, हाँ क्लियर हो गया ना? ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बहुत सही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बेटा। ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। हमने कहा ना, हमने कहा ना बेटा, एकदम टेंशन मत लीजिए। एक एक सवाल जो है आपका बेटा, ठीक है, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा फैजल। तो बेटा सर्कल का, स्ट्रेट लाइन का, इलिप्स का, पैराबोला का, हाइपरबोला का, सबका सवाल बताया करे तेरा चंदन सर। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। ठीक है, चलिए आइए आइए। देखिए ये हमने कहते 4 सवाल लिए और चारों सवाल बेटा 4 अलग अलग लोगों के मैंने बताए थे। ठीक है, ये चारों सवाल मैंने 4 अलग अलग लोगों के बताए थे। एक मैंने प्रेरणा वर्मा जी का सवाल बताया है, एक अंशुल का बताया है, एक सोलंकी जी का बताया है। 3 सवाल, ये 4 सवाल यार। अरे अभी 3 ही सवाल बताए यार। अरे इतने बड़े बड़े तुम लोग सवाल पूछ दिए यार, 3 ही सवाल में इतना टाइम निकल गया यार, पता ही नहीं चलता यार। जबकि आज एग्जैक्ट हम लोग 12 o'clock लेक्चर स्टार्ट किए तब भी आ रही है। ओह भाई चलो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? फास्ट नहीं जा रहा है? प्लीज बताते रहिए मुझे बेटा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, फास्ट नहीं जा रहा है ना बेटा किसी को भी? मेरे प्यारे बच्चों फास्ट जा रहा होगा प्लीज लेट मी नो कि सर थाम्बा फास्ट तो नहीं जा रहा है, चल रहा है ना? ऑल ओके 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 ओके। 3 वाला नहीं समझा सर पार्थ, कोई बात नहीं पार्थ, एक बार ऐसा एक बार ऐसा है, मैं जब नोट्स भेज देता हूँ एक बार उसको देखिए, अगर उसके बाद भी नहीं समझे तो प्लीज मुझे बताइए बेटा, ठीक है? क्योंकि इन तीनों में जो सबसे इजी वाला है पार्थ वो थर्ड वाला ही है। ठीक है, जो सबसे इजी वाला है मेरे बच्चे वो थर्ड वाला ही है, बाकी सब कई गुना तगड़ा है बेटा। ठीक है, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, मैं जब भेज दूंगा तब। नहीं आएगा कल आके, कल तो है नहीं क्लास, परसों है ना, तो परसों आप बिंदास पूछ लीजिएगा कि सर क्या कहते हैं, नहीं समझा दोबारा बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, कैसा हम लोग अपने टाइम में बोलते थे, वो तुम लोगों को ये बोल देते हैं कि अरे भाई पैसा पूरा भरा है तो पूरा समझेंगे, थोड़ा सा कम नहीं समझेंगे, समझे?
तो बिल्कुल पूरा समझाएंगे हम भी बेटा। और उस दिन तो बेटा मैंने आपको फीस रिसिप्ट के साथ दिखाई दिया था। हाँ, फीस रिसिप्ट के साथ दिखाई दिया था बेटा, कि मैं खुद ही कहता हूँ कि बेटा पूरा समझ लीजिए आप, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा। चलिए आइए बच्चे, आइए बच्चे। मैं इसीलिए कई बार बच्चों से बोलता हूँ कि बहुत सारे लोग, जो लोग देखते हो ना प्रोटेस्ट करते हैं, इनमें से आधे लोगों को ना पता ही नहीं रहता कि प्रोटेस्ट होता क्या, प्रोटेस्ट किस चीज के लिए कर रहे हैं। मैं जरा तक वो क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ। मैंने कहा था कि जब 2005 में हमारा एडमिशन हुआ तो 2006 में कैसा खूब बवाल हुआ बेटा। खूब बवाल हुआ, लोगों ने एकदम बीएचयू का घेराव कर दिया, गेट पर बैठ के ये वह बहुत सारा काम लोगों ने किया कि और पेपर वाले तो बेटा पूछो मत, पेपर वाले कैसे सनसनीखेज बनाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर में ऐसा एकदम दनदनाता हुआ लिख करके आया कि बीएचयू की फीस में 20 गुना की वृद्धि होने पर छात्रों और अभिभावकों ने सिंह द्वार को घेरा। अब तुम ही बेटा बताओ, बढ़ाई फीस बढ़ी थी 20 गुना बिल्कुल, लेकिन वो बढ़ी कौन सी थी बेटा? ट्यूशन फीस। और उससे पहले ट्यूशन फीस एक साल की होती कितनी थी? 52 रुपए। वो मैंने उस दिन फीस रिसिप्ट में दिखाया भी था। अब सोचिए 52 रुपीज को बढ़ा करके एक साल के लिए उन्होंने 1040 रुपीज कर दिया। कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया यार, है? एक साल की जो फीस 52 रुपए थी उसको बढ़ा करके 1040 रुपए कर दिया। कौन बड़का गुनाह कर दिया बेटा? भले साल पहले का था, लेकिन तब भी बेटा 1000 रुपीज उस समय भी कोई बहुत ज्यादा इतना नहीं था, और लोगों ने खूब बवाल मचाया, समझे? तो इसीलिए बेटा एकदम समझिए, किसी भी चीज को जानिए, कहीं दिक्कत हो बताइए, ठीक है। हाँ जी, आइए 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 आइए। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बिल्कुल इस पर ध्यान देंगे। देखिए सुनिए, देखिए ये सवाल हमसे पूछा गया है अगेन। देखो जिसने भी दो सवाल हमसे पूछे हैं ना, किसने पूछे हैं यार? ये लड़की ने पूछा, लड़की ने पूछा। मुझे एक मिनट रुको चेक करने दो, तो मुझे ये सवाल पूछे किसने हैं? मुझसे सवाल पूछे हैं ये, किसने पूछे हैं? प्रेरणा वर्मा ने। ये लड़की एकदम साजिश करके आई थी बेटा कि बस दो सवाल लगने में बस काम खत्म, क्योंकि इट विल अगेन टेक 15 to 20 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटा। लेकिन अगेन बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा, बहुत बेहतरीन सवाल है। सारा कॉन्सेप्ट ना बेटा क्लियर कर देगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। बेहतरीन सवाल है बेटा, ठीक है। बट इट विल टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, ठीक है। सो काइंडली कोऑपरेट विद दैट, ठीक है। मेरे बच्चे ने सवाल पूछा है, मेरे बच्चे ने सवाल पूछा है कि एट अ पॉइंट P ऑन द एलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, tangent PQ, tangent PQ is drawn if the point Q be at a distance 1 by P from the point P, where P is distance of the tangent from the origin, then the locus of the midpoint of Q is। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, मैं फिर कह रहा हूं वेरी गुड क्वेश्चन। इट इज काउंटेड एज अ गुड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। पूरा बेटा दिमाग आपका झकझोर देगा, और बहुत ही आनंददायक इसका आंसर आएगा बेटा, ठीक है। बहुत आनंददायक इसका आंसर आएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले एक बेटा छोटा सा काम करना चाहता हूँ। एक पहले मैं छोटा सा काम करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं? मैं एक छोटा सा प्यारा सा फिगर बना करके ना थोड़ा समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ मेरे बच्चों। नहीं समझ में आने पर आप बताइएगा कि नहीं सर नहीं समझ में आ रहा। पर मैं पहले ना बेटा फिगर से ट्राई करना चाहता हूँ। जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। बस बेटा, बस बस बस, देखो 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 मेरे प्यारे बच्चे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले आप एक बना लीजिए बेटा, यहाँ पर एलिप्स बना लीजिए। पहले ना आप बेटा यहाँ पर एक एलिप्स बना लीजिए। देखिए मैंने ना यहाँ पर बच्चे एक एलिप्स बना लिया, या थोड़ा छोटा बना लेते हैं। सुनो ऐसा है ना, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा छोटा बेटा बना लेते हैं, ठीक है। अरे यार, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, कुछ सोच रहे हैं। हाँ थोड़ा ऐसे छोटा बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन पढ़ पढ़ के मैं एक लाइन कर रहा हूँ। एट अ पॉइंट P ऑन द एलिप्स अ टेंजेंट PQ इज ड्रॉन। पॉइंट को बेटा P ले लिया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। रुक जा, कलर थोड़ा चेंज कर दूं, कलर थोड़ा चेंज कर दूं। ये ले बेटा, ये ले बेटा। क्या कह रहे हैं बच्चों आप?
क्या कह रहे हैं बच्चों आप? ये P है बेटा। अच्छा Q कहाँ है, ये लिखा है क्या? Q is at a distance 1/P from the point P. ओके अब मैंने एक काम किया यार, मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। Q कहाँ आई तो लिखा नहीं है, मैंने काम कर लिया, Q को इस पर ले लिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप नीचे पर भी Q ले लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई पॉइंट नहीं दिया रहता तो हम हमेशा बेटा एक प्यारी बात कहते हैं कि जब जिसका कोई नहीं उसका पैरामेट्रिक पॉइंट है यारो, जिसका कोई नहीं उसका पैरामेट्रिक पॉइंट है यारो। और सर इसका कोई नहीं तो 1/p का रेशियो है यारो, 1/p की डिस्टेंस दी गई। ये 1/p बेटा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है कि साहब 1/p फ्रॉम द पॉइंट p। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए बेटा सर, क्या एक बात बताइए, मैं कहना चाहता हूँ बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है। कैसे निकालेंगे बेटा पॉइंट P का टेंजेंट? इक्वेशन तो दिया ही हुआ है यार। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे पॉइंट P पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही तो आता है। कैसा आता है कि x(x1)/a² प्लस y(y1)/b² इक्वल टू 1, यानी x cos थीटा बाई a² प्लस y sin थीटा बाई b² इक्वल टू 1। अरे वाह सर, वाह सर। यानी मेरे बच्चों एक बात मुझे बताना, यानी मेरे बच्चों मुझे एक बात बता दो यार। क्या बात बताएंगे कि अरे a²b² नहीं रहेगा ना सर, a और b रहेगा। अरे मेरे बच्चों एक बात बता दो यार, एक बात बता दो। ये लाइन है, a है इसका डिस्टेंस, इसका a इसका b, एक ये इसकी जो डिस्टेंस है, इसकी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये डिस्टेंस तुम्हारी p है, ये डिस्टेंस तुम्हारी p है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन में लिखा है कि p इज द डिस्टेंस ऑफ द टैंजेंट फ्रॉम द ओरिजिन। ओके ये पॉइंट तुम्हारी बेटा p है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरा निकाल करके बेटा बताइए, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरा निकाल करके बताइए, p इक्वल टू, ये तो तुम्हारा ओरिजिन से है, ओरिजिन से निकाल करके दिखाइए क्या आ जाएगा बेटा, आप ही बताइएगा। -1 अपॉन 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 cos स्क्वायर थीटा बाई a² और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई b²। तुरंत बेटा बताइए, एलसीएम लीजिए बेटा। ए बी ऊपर में आ गया, नीचे में क्या आ गया बेटा? नीचे में आ गया b² cos स्क्वायर थीटा a² साइन स्क्वायर थीटा। अरे वाह वाह वाह, ये आ गया p में, p आ गया बेटा ए बी अपॉन अपॉन कितना आ गया बेटा? अपॉन हमारा आ गया बेटा b cos स्क्वायर, अरे यार कहाँ आ गया यार, ठीक है कहाँ आ गया यार, कहाँ आ गया देखो तो, ये b cos स्क्वायर थीटा प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये तो बेटा p आ गया, ये तो बेटा p आ गया। यानी 1/p क्या होता, 1/p क्या होता? a² साइन स्क्वायर थीटा b² cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए बी, इक्वल टू ए बी। ओके ओके। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है लोकस ऑफ पॉइंट Q क्या होंगे, लोकस ऑफ पॉइंट Q क्या होंगे। मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल परेशान मत होइए, Q का लोकस हम लोग निकाल लेंगे, Q का लोकस हम लोग निकाल लेंगे। देखो 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 कैसा हो जाएगा, देखो देखो कैसा हो जाएगा। इसका जो इक्वेशन आया था टेंजेंट का, वो कैसा आया था बेटा? ऐसा ही आया था ना कि x cos थीटा, ऐसा आया था ना। तो p के बाद अगर हम बात करते हैं तो देखो कैसा आएगा बेटा, एक मिनट एक सेकंड को, तो मैं कह रहा हूं कि q के बारे में तो हमको कुछ भी पता नहीं है बेटा, तो जरा देखते हैं कैसा आएगा बेटा। देखो x कैसा आएगा और y कैसा आएगा, देखिए देखिए। कुछ लोग कहते हैं सर q पे ले लिया
तो क्यू पर तो ले लिया तो बहुत आसान है सर, 0 कॉमा आ जाएगा। तो भाई जरूरी नहीं है ना कि क्यू यहीं पर हो, जरूरी नहीं है ना कि क्यू यहीं पर हो। ये भी तो हो सकता है बेटा कि क्यू यहाँ कहीं हो, ये भी तो हो सकता है कि क्यू यहाँ कहीं हो, क्यू यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये जरूरी तो नहीं लिखा ना बेटा कि वाई एक्सिस पर होना चाहिए या एक्स एक्सिस पर होना चाहिए। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, ये जरूरी लिखा नहीं है बेटा। बस ये बताया गया है कि पी से क्यू की जो डिस्टेंस है वो 1/p है बेटा। तो अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए सर, कुछ नहीं चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा दिमाग लगा देते हैं हम, ठीक है। एक पता नहीं, मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। हाँ, पैरा वही मैं पूछने वाला था कि क्या आपने पैरामेट्रिक पॉइंट्स पढ़े हैं क्या, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन पढ़ा है क्या बेटा आपने? मैं यही एक्चुअली पूछना चाहता था कि आप लोगों ने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ा है क्या, कि x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा पढ़े हैं क्या? बिल्कुल हाँ या ना में बेटा बताइए। पढ़े होंगे तो हाँ बोलिए, नहीं पढ़े होंगे तो तुरंत बेटा बिंदास आप ना बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसके लिए नहीं है बेटा, ठीक है। पढ़े होंगे तब हाँ बोलिए, नहीं पढ़े होंगे तो ना बोल दीजिए बेटा। स्ट्रेट लाइन में, हाँ स्ट्रेट लाइन में ही बेटा है। तो सब लोग जरा बेटा मुझे बता दीजिए कि पढ़े हैं ना आप लोग कि नहीं पढ़े हैं बेटा, प्लीज बता दीजिए। पढ़े हैं क्या? हाँ पक्का। उसका ऐसा कुछ फॉर्म होता था ना मेरे बच्चे, ऐसा कुछ फॉर्म होता था ना मेरे बच्चे, जरा याद दिलाना मुझे, कि x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा, ऐसा कुछ था ना बेटा, एंड y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा, ऐसा ही कुछ था ना बेटा, बाई साइन थीटा इक्वल टू आर, ऐसा ही कुछ था क्या? मैं सही बोल रहा हूँ बेटा क्या? मैं सही बोल रहा हूँ क्या? एकदम ऐसा ही था ना बेटा, ऐसा ही था ना बेटा, एक्स माइनस कॉस थीटा, ये एक्स वन ऐसा ही था, हाँ यही था। मतलब ऐसा लिख देता हूँ, मतलब मैं ये ऐसा लिख देता हूँ कि सर ये एक्चुअली ये ऐसा रहा, कैसा रहा, कि एक्स माइनस ए, ऐसा लिख देता हूँ मैं, कि एक्स माइनस ए कॉस थीटा अपॉन अपॉन एक्स माइनस ए कॉस थीटा अपॉन मेरा ऐसा हो जाता ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस बी कॉस थीटा। ऐसा कुछ करके बेटा हम लोग इसको भी लिख सकते थे, ठीक है। एक्चुअली ये कुछ और नहीं है बेटा, ये यही इक्वेशन आता है, ये इसी इक्वेशन का वो फॉर्म आता है। अरे कैसे सर? अरे तुम सॉल्व करके देखोगे तो इसी इक्वेशन को बेटा उस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। वो मैंने वो आपको याद भी होगा कि जैसे लिखते थे कि y माइनस वाई वन इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस एक्स वन, तो कैसा tan थीटा को लिख सकते थे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सो y माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा। जहां तक मुझे याद है मैं यही पढ़ाता था, मुझे जहां तक याद है मैं यही पढ़ाता था, या आप लोगों ने भी यही पढ़ा होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर एक्चुअली क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर सर ऐसा हम लेके चलते हैं तो एक्चुअली जो हमारा होगा वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा कि x, हाँ इसको इधर, इसको प्लस इसको माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए भी, अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सेम अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल टू आ जाएगा 1/p, ये इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1/p। यानी यानी क्या हो जाएगा सर? यानी हमारा हो जाएगा x माइनस ए कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा अपॉन अपॉन अंडर रूट में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 1/p की भी हमने वैल्यू निकाली है, 1/p की भी हमने वैल्यू निकाली है, ठीक है। ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए बी, ठीक है। अभी ये जाके ऊपर ना चेंज हो जाएगा, ऊपर ना जाके चेंज हो जाएगा, ऊपर जाके ना चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज होगा तो ये और ये कट जाएगा। तो एक्चुअल में जो आ जाएगा वो आ जाएगा x माइनस ए कॉस थीटा, एक्स माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा अपॉन में ए बी। अब ये कट गया, x माइनस ए कॉस थीटा इक्वल टू कैसा हो जाएगा बेटा, माइनस साइन थीटा बाई बी,
सो x इक्वल टू ऐसा आ जाएगा बेटा a cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई बी। बहुत थक जाता बेटा ये। और नेक्स्ट सुन दूसरे को जब तुम सॉल्व करोगे तो y माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई बी, यानी y इक्वल टू आ जाएगा b साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा बाई बी। अब हम जानते हो क्या करेंगे बेटा, x आ गया, y आ गया, मुझे और कुछ भी नहीं आता बेटा। मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूं कि मैं करने वाला हूं x का, मैं ऐसा a या ऐसा कर दो, अगर a का इधर ले आओगे ऐसे कैसे कि x बाई ए इक्वल टू कॉस थीटा माइनस माइनस ए साइन थीटा, सॉरी माइनस साइन थीटा बाई बी ना, ए इधर, हाँ ए साइन थीटा बाई बी, बाई ए बी ही रहने दो, हाँ बाई ए बी रहने देते तो यहाँ पे ऐसे ए को बाहर निकाल दे तो यहाँ बाई ए बी कर दो यार, बाई ए बी कर दो। और सिमिलर ए में वाई बाई बी इक्वल टू साइन थीटा प्लस 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 यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे कैसा बी बी कटता ना बेटा, यहाँ पर बी रहता ना, यहाँ पर देख कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, यहाँ बी रहता और ए बी रहता, तो यहाँ पर बेटा बी बी कटता, यहाँ पर ए आ जाता, यानी बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई ए बी। एक्स बाई ए का स्क्वायर वाई बाई बी का स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए ये ऐसा हो गया, 2 मिनट ले सिर्फ लिख रहे हैं यार, हाँ। वन आ गया, आराम से बेटा देख आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिनका सवाल है, प्रेरणा प्लीज मुझे बेटा बताइए क्या ऑप्शन सही निकाला है मैंने। प्रेरणा प्लीज मुझे बताइए कि क्या ऑप्शन मैंने बेटा सही निकाला है, क्या मैंने बेटा ऑप्शन सही निकाला है, मुझे प्लीज बेटा बताइए क्या मैंने ऑप्शन सही निकाला है। देख लो बेटा सवाल तो मैंने बता दिया, लास्ट सेकंड सवाल तो बेटा मैंने बता दिया, लेकिन हम फिर बेटा बता रहे हैं ना, ये एक बार में नहीं, ये फिर इसको एक बार आप घर पे एक बार फिर से समझेंगे तभी समझेगा बेटा ये, ठीक है ना। ये पूरा फॉर्मूला देखिए, इसमें टेंथ का मैं टेंथ कह रही है 11th का वो लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट था बेटा वो भी बता रहा हूँ कि x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा, ऐसा ही था ना यार, हाँ साइन थीटा, और इक्वल टू जो तुम्हारा था बेटा r, उस r को हटाने के लिए कैसे a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया गया। ये सबको बेटा ना ये कॉन्सेप्ट ना बेटा, ये r जो था ये r की जगह हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखते हैं, ये पूरा का पूरा ना बेटा पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। तो एक बार इस कॉन्सेप्ट को भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर वो इस कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तो ये सवाल भी नहीं समझेगा बेटा, ठीक है। हाँ ये बेटा बाउंसर गया होगा, बहुत सारे लोगों को गया होगा, क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। चलिए आपने जो प्रेरणा सवाल मुझे भेजे थे वो सवाल मैंने डिस्कस कर लिए, वो सवाल मैंने डिस्कस कर दिए, अब आगे आते हैं थोड़ी बातें और करते हैं।
किसी और ने मुझे सवाल भेजा है। 1 हो गया, 2 हो गया, किसी और ने मुझे जो सवाल भेजा था कैसा रह गया है यार? 1 है, 2 है, ये दोनों सवाल आपके हो गए बेटा। संदेश नहाते ने 2 सवाल भेजे थे, उनका मैंने 1 बताया है, 1 बता देता हूँ। और मुझसे 1 सवाल पूछा है हर्ष माने ने, तो हर्ष मैं पहले आपका सवाल बता देता हूँ अभी, ठीक है? अभी मैं पहले आपका सवाल बेटा बता देता हूँ, क्योंकि अभी आपका सवाल हुआ नहीं है, तो मैं आपका सवाल, आपका पहले का भी 1-2 सवाल मैं देख रहा हूँ पेंडिंग में है, तो मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है? पहले ये ले लेता हूँ, फिर बेटा आपका वो सवाल भी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है? हाँ। हो ना भैया, क्लास में हो ना हर्ष? हर्ष माने है ना? देखो जब डाउट का सेशन होता है ना तो आधे लोग भागे रहते हैं। हाँ, कई सारे लोग ऐसे भाग जाते हैं कि दूसरे के सवाल से हमारा क्या लेना देना। अरे दूसरे के सवाल से भी तुम्हारा बहुत कुछ लेना देना है मेरे भाई, ठीक है? हाँ, दूसरे के सवाल से ही बहुत कुछ लेना देना है। चलिए बेटा, कभी तो ऐसा ही रहता है बेटा, सवाल तो 2 ही 4 लगते हैं क्लास में, लेकिन कैसा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं बेटा, ठीक है? दिमाग की ना बत्ती जला देते हैं बेटा ये सब क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, ठीक है? और कैसा रहता है, जैसे 4 सवाल लगाओ। हर्ष, हर्ष माने 4 सवाल लगाओ और छोटे मोटे 24 सवाल लगाओ, बात बराबर रहती है। क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना मतलब कैसा दिमाग की बत्ती को एकदम खोल देते हैं बेटा, ठीक है? तो 2 फोटोज में तुमने मुझे भेजा है, मैं दोनों फोटोज को शेयर कर देता हूँ डायरेक्ट यहीं पे। और मुझे लगता है बेटा कि यही आज के लास्ट क्वेश्चन होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अगेन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, शायद एडवांस में आया हुआ है। एमसीक्यूज, वो भी मोर देन 1 करेक्ट है बेटा। एक तो ये हो गया, और इसका ऑप्शन वाला भी एक फोटो है तुम्हारा, वो भी मैं भेज ही देता हूँ बेटा, ठीक है? वो भी मैं भेज देता हूँ, दोनों इकट्ठा ही भेज दूंगा। हाँ ठीक है, अब चलिए बेटा, अब आइए बेटा। हाँ, अब आइए, अब मैं लेता हूँ यहाँ पे सवाल। देखिए, देखो यही क्वेश्चन तुम्हारा है, ठीक है? देख लीजिए बेटा, यही सवाल है, 2 में है। हाँ, 2 पार्ट में है, इसलिए बेटा ये 2 सवाल है, देखिए। अरे यार सर एक बात बताइए। हमने कहा हाँ पूछिए भाई। देखिए सर एक बात बताइए, इतने बड़े सवाल का कैसे क्या किया जाए? लेट आर एस बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर एस, जस्ट एक सेकंड। हाँ, let RS be a diameter of the circle x square plus y square equal to 1 and कैसा? हाँ, और आगे लिखा है कि where s is the point 1 comma 0, let p be a variable point other than r and s on the circle and tangents to the circle at s and p meets the at the point q. The normal to the circle at p intersect the line drawn through q parallel to rs at point e, then the locus of e passes through the point. बाप रे बाप, आधा जान जो है ना बेटा एडवांस के सवाल में ये रहता है, आधा जान ना बेटा सवाल पढ़ने में चली जाती है, आधा जो जान है ना बेटा वो सवाल पढ़ने में चला जाता है, ठीक है? इसीलिए हमेशा हम एडवांस के क्वेश्चन को कहते हैं कि एडवांस का प्रॉब्लम जब भी पढ़ना हो ना तो एक एक लाइन पढ़ो। एडवांस का प्रॉब्लम जब भी पढ़ना हो ना मेरे बच्चे तो एक एक लाइन पढ़ो। एक एक लाइन कैसे रहता है रे चंदन सर? एक एक लाइन कैसे रहता है चंदन सर, ये बताइए। देखिए एक एक लाइन कैसे रहता है चंदन सर, ये देखिए, ठीक है? ऐसा रहता है बेटा, देखो कि लेट आर एस बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हमको और कुछ नहीं पता, हम पहले सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है? मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे पास एक चीज आता है कि पहले हमको सर्कल चाहिए बेटा। इसको हटाओ यार, ये परेशान करता है, इसको लो। पहले मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पहले मुझे चाहिए सर्कल। मैंने बना दिया सर्कल, ठीक है? पहले मुझे कुछ और नहीं चाहिए, पहले मुझे चाहिए सर्कल। सर इसके बाद क्या चाहिए? मुझे इसके बाद कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसके बाद चाहिए साहब, मुझे इसके बाद चाहिए
कैसा, मुझे इसके बाद चाहिए पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस मैंने ड्रॉ, अरे यार पहले मुझे कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है, पहले मुझे कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। देखो अभी देखो बेटा यहाँ पर, हाँ पहले यार ये ड्रॉ करते हैं यार, हाँ पहले ये ड्रॉ करके देखते हैं, देखिए देखो बेटा मैं पहले एक एक लाइन कर रहा हूँ बेटा। अभी देखो ही तुमच्यामध्ये एक्स ऍक्सिस आहे का, ही तुमच्यामध्ये एक्स ऍक्सिस आहे और ई तुमच्यामध्ये वाई एक्सिस आहे। और सुन लो मेरे बच्चे, ये पॉइंट तुम्हारा 1,0 है, ये पॉइंट तुम्हारा 1,0 है, लिखा है कि आर एस डायमीटर है, आर एस डायमीटर है, वेयर एस इज द पॉइंट, बेटा आर है और एस है, पहला लाइन मैंने ये पढ़ा। आगे कह रहा है कि P बी ए वेरिएबल पॉइंट अदर देन R एंड S, यानी P एक वेरिएबल पॉइंट है जो R और S नहीं है, ऑन द सर्कल एंड टेंजेंट टू द सर्कल एट S एंड P, ओके, टेंजेंट टू द सर्कल एट S एंड P मीट द पॉइंट Q, ओके ओके, मतलब S और P मुझे ऐसा कोई पॉइंट ऐसा ले लो बेटा, ये कोई पॉइंट ऐसा ले लो बेटा P, और दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बच्चे, दो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, एक एस पर एक पी पर। एक एस वाला टेंजेंट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एस वाला टेंजेंट बेटा ऐसा जाता, एक पी वाला टेंजेंट हम बेटा ड्रॉ कर लेते हैं, एक पी वाला टेंजेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं, पी वाला टेंजेंट बेटा ऐसा जाता, ठीक है। तो एस पे टेंजेंट और ये पॉइंट पी पर टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, पॉइंट पी पर टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया, और आगे जाके अच्छा देखो, अब मुझे एक बेटा बात बताओ, पर इसको मत लिखो, पहले सर्कल का इक्वेशन लिख दो, ये सर्कल का इक्वेशन था ना यार, सर्कल का इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तुम्हारा टेंजेंट हो गया एक्स इक्वल टू 1, पी पे जो टेंजेंट है वो कहाँ मिल रहा है बेटा, क्यू पे, द नॉर्मल टू द सर्कल, सॉरी नॉर्मल क्या लिख रहा है, एक लाइन, नॉर्मल टू द सर्कल एट पी इंटरसेक्ट्स लाइन, intersects a line draw through Q, अरे बाप रे बाप, draw through Q, draw through Q, फिर से बेटा पड़ा, P be a variable point other than R and S, okay, आगे लिखा ऑन द सर्कल एंड टेंजेंट टू द सर्कल एट, ठीक है ये तो हो गया ना, नॉर्मल टू द सर्कल एट P intersects a line draw through Q parallel to RS, Q and parallel to RS, ओके, मतलब आर एस के पैरेलल है, क्यू से होकर के जा रही है, पी से खींची हुई लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, पी पे जो नॉर्मल है। ओ माय गॉड, देखो पी पे नॉर्मल ड्रॉ करो बेटा, पी पे नॉर्मल ड्रॉ करो बेटा, पी पे हमने ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, अच्छा, और क्यू से होती हुई लाइन जो आर एस के पैरेलल है, क्यू की होती हुई लाइन जो आर एस की पैरेलल है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, यानी यानी क्यू से होती हुई लाइन है जो ये आर एस के पैरेलल है और इसको इंटरसेक्ट कर रही है, बहुत सही मेरे भाई, बहुत सही मेरे भाई। और हमसे क्या पूछ दिया है, हमसे इन बदतमीजों ने क्या पूछ दिया है, हमसे कह रहा है आगे, हमसे कह रहा है ई पॉइंट पर कट कर रहा है, लोकस ऑफ पॉइंट ई निकालना है और ये किस पॉइंट से होकर के पास होगा बेटा ये बताना है। पहले ये बताइए क्वेश्चन समझ के बेटा फिगर जो हमने बनाया है वो सही लग रहा है क्या, क्वेश्चन समझ के जो बेटा मैंने फिगर बनाया है वो सही लग रहा है क्या बेटा, मुझे ये बताइए। हाँ सही लग रहा है ना, हाँ एकदम सही। यार ये सब यार तुम्हारे एडवांस वाला क्वेश्चन उठा लेते, भाग यार एक आध उठा, नॉर्मल नॉर्मल सवाल रखा करो भाई है, जान ले लेते हो बिठाए कहीं। सुनो सर, सुनो सर, सुनो चंदन सर, बात सुनो यार, सुनो चंदन सर एक बात सुनो यार,
हमने कहा हाँ बेटा बोलो, तुम बोलो क्या कहा जाए। ऐसा है चंदन सर। हाँ वो, अरे यार लेकिन अब सवाल बेटा आ गया, नहीं बताएंगे तो लोग कहेंगे कि सर ना बताना ही नहीं। सर बताना नहीं चाहते वो तो अलग बात है, कुछ कुछ तो कह देंगे कि सर को आता ही नहीं है तो वो क्या बताएंगे। तो अब क्या हम कहे बेटा, इसीलिए बताना बहुत जरूरी हो जाता है भाई। एक आध जगह मैंने ऐसे सुन लिया कि अरे उनको आता ही नहीं है, क्या वो बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहता रे बेटा। कभी बैचेस के हिसाब से भी काम करने रहते। खैर कोई बात नहीं, वो सब बातों को हटाइए। अभी हम बात करेंगे कि सर हमको पॉइंट पी के बारे में कुछ बातें बताइए। बेटा जहां कुछ काम नहीं आता, मैंने बार बार मेरे प्यारे बच्चों को बोला है कि मेरे प्यारे बच्चों जहां कुछ काम नहीं आता वहां एक बंदा काम आता है। कौन सा बंदा सर? कॉस थीटा और साइन थीटा। यही तो है ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, पैरामेट्रिक पॉइंट। ए की जगह बेटा 1 है, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और इस पर मुझे बताना है क्या? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मुझे क्या बेटा बताना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मुझे ऑलरेडी बेटा पता है, इसका स्लोप पता चल जाएगा, 0 0 से होकर के जाता है। तो पता नहीं चल गया बेटा? तो इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो एक्चुअली क्या आ जाएगा? एक्चुअली क्या आ जाएगा इसका जब स्लोप निकालने जाओगे? तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टैन थीटा आ जाएगा। है, टैन थीटा आ जाएगा। तो मुझे क्या है बेटा, अब मुझे क्या है बेटा कि ये वाला जो इक्वेशन है पी वाला, ये कुछ ऐसा हो जाएगा y इक्वल टू टैन थीटा इंटू एक्स। y इक्वल टू टैन थीटा इंटू एक्स। काहे सर पी वाला इक्वेशन ऐसा हो जाएगा ये वाला? क्योंकि बेटा वो ओरिजिन से होकर के पास होता है, इसलिए बेटा सी रहेगा नहीं। यानी यानी एक्चुअली देखो, अगर ध्यान लगा के देखो तो ये जो ई वाला पॉइंट है, ये ई वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? ये ई वाला पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि इसी लाइन पर है, ये हो जाएगा। अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं किसको अल्फा मान लें? अगर चलो हमने लेट वाई को अल्फा मान लिया, वाई को अल्फा मान लिया, तो तुम्हारा हो जाएगा अल्फा बाई टैन थीटा कॉट, और ये अल्फा। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अच्छा सर, अच्छा सर, अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए। हमने कहा हाँ बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताइए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तुम्हारा हो जाता है बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारा हो जाएगा कि एक्स, एक्स कैसा रहता है बेटा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसका होता एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 1। ऐसा होता है बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्योंकि बेटा ए तुम्हारा 1 है तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, अच्छा, तो अब जरा बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो पॉइंट क्यू है, ये जो पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ सर? ये जो पॉइंट क्यू है, ये एक्स तो तुमको 1 ही देने वाला है, एक तो तुमको 1 ही देने वाला है, और y को बेटा अल्फा मान लो। क्यों? क्योंकि देखो यहीं पर सामने तुमने इस पॉइंट को बेटा y को अल्फा माना है। देख, इसका मतलब यही ना हो गया कि ये डिस्टेंस अल्फा है। तो देखिए सर, ये 1 कॉमा अल्फा भी तो इस पे लाई करेगा। तो अब आप करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा साइन थीटा इक्वल टू 1। मतलब कमाल हमने कर दिया बेटा। अल्फा साइन थीटा इक्वल टू आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अल्फा साइन थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एंड 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सर, सर, सर देखिए सर, 2 2 साइन साइन कैंसिल, अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2, अल्फा इक्वल टू आ गया tan थीटा बाई 2। अरे हमारा तो काम ही बन गया बेटा। अगर अल्फा tan थीटा बाई 2 आ गया, यानी यानी ये जो हमने पॉइंट लिया था बेटा अल्फा बाई tan थीटा, यानी एक्स की जगह जो मैंने लिया था अल्फा बाई tan थीटा, और वाई की जगह जो बेटा मैंने लिया था अल्फा, यानी एक्चुअली क्या आ गया कि एक्स हमारा आ गया बेटा अल्फा बाई tan थीटा। कैसा आ गया? tan थीटा बाई 2 बाई tan थीटा। और y हमारा क्या आ गया बेटा? y हमारा आ गया कुछ ऐसा आ गया बेटा, y हमारा कुछ ऐसा आ गया। कैसा आ गया भाई? कि y अल्फा है, यानी y आ गया tan थीटा बाई 2। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यानी tan थीटा को बेटा किसी तरीके से कोशिश किया जाए भगाने की। तो देख,
tan थीटा इक्वल टू हमको पता है कि रखना है y बाई एक्स। tan थीटा इक्वल टू हमको रखना है बेटा y बाई एक्स, तो रख दे x tan थीटा बाई 2 y है, ये हो जाएगा y बाई एक्स। ये क्या हो गया, tan थीटा y बाई एक्स आएगा ना यार, देख लो एक मिनट, रुक जाओ देख ले दो। tan थीटा क्या हो जाएगा y बाई एक्स। ठीक है 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 ठीक है। tan थीटा बाई 2 y है और tan थीटा y बाई एक्स है। ये कैसा हो गया रे बाबू, कैसा हो गया, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने क्या, कैसा हो गया, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एक मिनट मुझे जरा चेक कर लेने दो बेटा, एक मिनट मुझे जरा चेक कर लेने दो। वाई तुम्हारा अल्फा है, एक मिनट मुझे जरा चेक कर लेने दो बेटा, एक सेकंड मुझे चेक कर लेने दो। वाई हमारा अल्फा है और अल्फा की वैल्यू tan थीटा बाई 2 है। वाई हमारा अल्फा है और अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, वाई हमारा देखिए अल्फा है और अल्फा की वैल्यू tan थीटा बाई 2 है, और एक्स हमारा क्या है बेटा, अल्फा बाई tan थीटा है। ठीक है, अल्फा बाई tan थीटा बाई अल्फा, हाँ अच्छा ठीक है। तो एक बात सुनो बेटा, एक बात सुनो, अगर मैंने एक काम कर लिया, क्या काम कर लिया सर आपने, हमने एक काम कर लिया कि अगर हमने y का स्क्वायर कर लिया, अगर हमने ऐसा कर लिया कि y इक्वल टू tan थीटा बाई 2 है, तो y का स्क्वायर क्या हो जाएगा यार, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। अच्छा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कुछ आता हुआ दिख रहा है। वाई स्क्वायर tan थीटा बाई 2 आ गया। अच्छा, और एक बात बताओ, अल्फा तुम्हारा tan थीटा बाई 2 है, x इक्वल टू अल्फा है और अल्फा tan थीटा बाई 2 है, यानी tan थीटा इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, y बाई एक्स हो जाएगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा यार, वाई स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर ना एक्चुअली एक इक्वेशन आना चाहिए यार, यहाँ पर कहीं मैं इक्वेशन गड़बड़ कर रहा हूँ यार। वाई स्क्वायर एक ऐसा इक्वेशन आता है, एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, एक इक्वेशन मेरे मुझे यहाँ बनाता है बेटा। मैं यहाँ पर ना एक इक्वेशन बनता है यार, वो इक्वेशन मैं जरा चेक कर रहा हूँ कि वो इक्वेशन कैसे बनता है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। वाई स्क्वायर एक्स तो मुझे पता ही है, वाई स्क्वायर हो जाएगा कैसे मुझे चाहिए ना, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है, वाई हमारा ना tan थीटा बाई 2 है। एक सेकंड यार, tan थीटा आ गया, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है यार, tan थीटा की वैल्यू होती है, कैसा होता है tan थीटा बाई 2 की, tan थीटा की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यार, tan थीटा को हम लिख सकते हैं 2 अल्फा, अल्फा तो y के इक्वल है, यानी 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। अच्छा, यानी tan थीटा किसके इक्वल है भाई, tan थीटा किसके इक्वल है, tan थीटा के इक्वल है y इक्वल टू tan थीटा है, tan थीटा तो किसी के इक्वल नहीं आ रहा है, x का मल्टीप्लाई कर दो, तो x tan थीटा इक्वल टू 2 अल्फा x अपॉन 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर। एक बात सुनो गुरु, यही तो y है, यही तो y है, और यही तो 2xy है, और यही तो 1 माइनस वाई स्क्वायर है। यस यस, ये आपका इक्वेशन होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स tan थीटा है। अब ये तुम्हारा बेटा इक्वेशन आ गया, अब ये तुम्हारा इक्वेशन आ गया, तो y और y कैंसिल हो गया, यहाँ पर y और y कैंसिल हो गया, सो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x आ गया। ये देखो मैं गड़बड़ कर रहा था, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया यार, वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1 आ गया, वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1 आ गया बेटा। और अब ऑप्शन पे जाइए, अगर x लिख दिया गया है 1/√3, 1/3 एंड 1/√3, तो मैं क्या कह रहा हूं कि 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। अच्छा यार, 1/3 हो जाएगा, और 2x, 2x कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 1।
अरे यार ये नहीं आएगा, ये तो नहीं आ सकता यार। 1/4 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, सॉरी, अरे 2x वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1 आना चाहिए ना। अरे यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1 आना चाहिए। मैं इक्वेशन ही यहाँ लिख देता हूँ, मैं इक्वेशन ही इनफैक्ट यहाँ लिख देता हूँ कि वाई स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1 आना चाहिए। यार ये वाई स्क्वायर, ये 2/√3 1/√3 पहला करेक्ट है। वाई स्क्वायर 1/4 1/2, वाई स्क्वायर 1/4 1/2, ये 1 में से 1/2, ये भी हो जाएगा। हाँ सही है। मुझे यार दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं बेटे, मुझे तो दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं यार। कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, जरा बताइए प्लीज मुझे। वो क्योंकि 1/4 हो जाएगा, कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है यार बताइए मुझे, जिनका ही सवाल है प्लीज बेटा बताइए, कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा। हाँ वो तो बाउंसर जाएगा बेटा। हाँ तुम ये बताओ जिसका सवाल था बेटा, किसका सवाल था बेटा। जिनका भी सवाल था बेटा बताइए, तो यही आंसर आ रहा है क्या? दो ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, फर्स्ट ए 1 और सी दिख रहा है। आंसर नहीं पता रहे तो ऑप्शन रख कर देख लेना, इक्वेशन यही आएगा पक्का, 100% गारंटी बेटा दे रहे हैं। ठीक है, तरीका यही है बेटा लगाने का इसको, और ये इसी ए और सी आएगा क्योंकि बी तो सब बी और डी सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है बेटा। सो ए और सी आएगा। बस बस मेरे प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही रहूंगा रखूंगा बेटा। आज मैं बहुत थक भी गया हूँ बेटा एकदम। तुमने बहुत जबरदस्त जबरदस्त सवाल पूछे बेटा, ठीक है। हाँ दिमाग बहुत लगवाया बेटा डायग्राम के बाद। और कोई बात नहीं पार्थ, एक बार नोट्स भेजता हूँ, देखो समझो नहीं आएगा तो फिर दोबारा बताएंगे, ठीक है। फिर परसों मिलते हैं और परसों और क्लास और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। ओके देन बाय।